स्वागत है आपका। ईद का दूसरा दिन है, हमारा भी आज कतर में दूसरा दिन है। आज हम कतर को मजीद एक्सप्लोर करेंगे। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं कतर की स्काई लाइन है दोहा में। यहाँ से हम अपनी जर्नी का आगाज़ करते हैं और चलते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर। आज मैं आपको दोहा कतर के सबसे फेमस और ट्रेडिशनल सूक में लेकर आया हूँ, जिसे सूक वाकिफ कहा जाता है। सूक वाकिफ का मतलब है खड़ा बाजार। एक सदी से ज़्यादा अरसे से यहाँ पर लोगों की गपशप और मवेशियों, मसालों और टेक्सटाइल की तजारत का ये मरकज़ बना रहा। अच्छा, जैसे ही इस बाज़ार के अंदर मैं दाखिल हो रहा हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी टाइम कैप्सूल के अंदर दाखिल हो गया हूँ। वही पुरानी दीवारें और पुराने मिट्टी से प्लस्तर हुई दीवारें और मार्केटें आप देख सकते हैं। वही पुरानी छतें और वही पुराने दरवाजे। ये 19th सेंचुरी में बनाया गया सूक। जैसा कि आपको पता है कि ऑयल बूम आया तो फर्दर डेवलपमेंट होती चली गई, लेकिन 19th सेंचुरी में लाइफ स्टॉक की एक्सचेंज वगैरह और सब यहाँ पे ट्रेडिंग इसी सूक पॉइंट पे होती थी। ऑयल बूम के बाद ये सूक की वैल्यू थोड़ी कम होती चली गई। इवन 2003 में यहाँ पे आग लगी थी और बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा था और जल गई थी। लेकिन 2006 में गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया और डिसाइड किया कि हम इसको इसी स्टाइल में ही रेनोवेट करेंगे जैसे कि इनकी पुरानी सकाफत है, और चीज़ों को प्रिजर्व करेंगे और उसी हालत में दोबारा ले आएंगे। 1950 से पहले की जो बिल्डिंग्स थी वो वैसे ही रखी गई, जबकि 1950 के बाद वाली बिल्डिंग्स को गिराकर उसी स्टाइल में दोबारा तामीर कर लिया गया। यहाँ पे दीवारें मिट्टी के प्लस्तर से बनी हुई हैं और एक अलग ही मंजर पेश करती हैं। आप इन तंग गलियों से कदीम ताजरों की सरगोशियाँ सुन सकते हैं। ये खूबसूरती है कतर की, और ये तंग गलियाँ कतर की सकाफत को बयान करती हैं। इन्हीं गलियों में घूमते फिरते मुझे एक फाल्कन नज़र आ गया है। मियाँ मिट्टू, चूरी खाओगे? नहीं भैया, नहीं बोलता, लगता है गूंगा है। यहाँ पर आपको काफ़ी चरिंद परिंद देखने को मिल जाते हैं और इस शॉप का नाम है नेचर वर्ल्ड। तो आपको आना है तो यहाँ पे मस्ट विज़िट करें। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आपको परिंदे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। मोस्टली यहाँ पे शाम के टाइम पे ज़्यादा रश रहता है एज़ कम्पेयर टू दिन के टाइम पर। अच्छा, बिल्डिंग के बाहर जो ये लकड़ी की शतीर बाहर निकली हुई है, ये बेसिकली बनाई इसी के लिए गए थे, यहाँ पे परिंदे वगैरह बैठे। तो ये एक तरफ आप देख सकते हैं कतर की जो पुरानी सकाफत है, और सामने जदीद किस्म का कतर आप देख सकते हैं। अच्छा, परिंदे जहाँ भी हों वहाँ पे चार चांद लगा देते हैं। और ये एक छोटा सा डेजर्ट पॉइंट बनाया हुआ है बच्चों के लिए, बिल्कुल सूक के सामने, और बच्चे वगैरह यहाँ पे ऊँट की सवारी वगैरह कर सकते हैं। टाइम कैप्सूल से निकलकर हम वापस अपनी दुनिया में आते हैं और चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। तो देखते हैं कि और कतर में क्या किया जा सकता है। सूक वाकिफ के साथ ही जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं इसे अमीर दीवान कहा जाता है। जो कतर के अमीर हैं ये उनका सरकारी दफ्तर है, और ये बेसिकली एक किला था जिसे ओटोमन एम्पायर्स के टाइम पे बनाया गया था, जिसे अब बाद में आज़ादी के बाद चेंज कर दिया गया।
फीफा वर्ल्ड कप 2022 आपको याद ज़रूर होगा, ये उस टाइम पर बनाया गया था जो आज तक मौजूद है, ऐसा मेमोरी के तौर पे यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों यहाँ से मैं वापस मेट्रो में आ गया हूँ, यहाँ से हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पर। तो से बाहर आने के बाद जो अब हमारी अगली डेस्टिनेशन है वो एक शॉपिंग मॉल है। नॉर्मली शॉपिंग मॉल सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक स्पेशल कुछ करने की एक्टिविटी है, तो वहाँ के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, इस मॉल को कहते हैं ब्लोकियो मॉल। उसी के साथ ही आप स्टेडियम देख रहे हैं, ये कतर का सबसे पुराना स्टेडियम है। इवन यहाँ फीफा के टाइम पे भी यहाँ पे मैचेस वगैरह खेले गए थे। दोस्तों मॉल के अंदर हम इंटर हो चुके हैं और ये वो वाली स्पेशल एक्टिविटी है जो हमने करनी है। और ये मॉल के अंदर ये अगलों ने नहर खोदी हुई है, हम इसी बोट के ऊपर बैठेंगे और शॉपिंग मॉल को विज़िट करेंगे बोट के थ्रू। तो है ना थोड़ा इंटरेस्टिंग। हम चलते हैं यहाँ से, टिकट वगैरह लेते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं आर्टिफिशियल इन्होंने आसमान बनाया हुआ है, लेकिन ये बेसिकली छत है मॉल की। और ये हम यहाँ से टिकट बाय करते हैं और देखते हैं कि कितनी की हमें ये टिकट पड़ेगी। प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में हम बैठ चुके हैं इस बोट पर। सिर्फ 10 रियाल की ये राइड है। दोस्तों यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे टाइटैनिक की सवारी कर रहा हूँ। दोस्तों शॉपिंग मॉल होता है शॉपिंग करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं विंडो शॉपिंग। जी हाँ, ये सामने आप देख सकते हैं ब्रांड्स की शॉप्स यहाँ पे मौजूद है मुख्तलिफ किस्म की। साथ साथ हम वो विज़िट करते चले जा रहे हैं और डिस्कवर करते जा रहे हैं इस मॉल को। हाँ जी दोस्तों, पैसा ख़त्म सवारी ख़त्म, हम वापस आ चुके हैं। अब आपको चलती हुई थोड़ा सा मॉल को दिखाते हैं। यहाँ आप आर्टिफिशियल आसमान देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है और यहाँ से चलते हुए ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी यूरोप के कंट्री में घूम रहे हों। दोस्तों चेक करें कितना प्यारा व्यू है यहाँ से इस मॉल का, और ख़ूबसूरत यहाँ से पानी बहता हुआ, बोट से लोग आते जाते हुए और यहाँ से वॉक करते हुए। मॉल इस टाइम पे बिल्कुल खाली, हम थोड़ा सुबह जल्दी में आ गए यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरती हमें डिस्कवर करने को मिल रही है। अगर रश होती तो शायद हम इस तरह से रिकॉर्डिंग ना कर सकते। भैया मॉल के बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और यहाँ पे इन्होंने मरी और नारायण का खान बनाया हुआ है और ये मॉल के अंदर ही मौजूद है, आप देख सकते हैं। लो जी दोस्तों, हम बाहर आ चुके हैं इस टाइम पे और ये सामने आप जो स्टेडियम देख रहे हैं इसका नाम है खलीफा स्टेडियम। और इस स्टेडियम को 1976 में बनाया गया था फुटबॉल के लिए और ये इसमें फीफा वर्ल्ड कप के भी मैचेस खेले गए हैं। यहाँ से मैं इजाज़त आपसे लूँगा और अगली एपिसोड में हम मिलते हैं नई डेस्टिनेशंस के साथ।